दिनांक 15/8/2020 को थाना प्रभारी कोतवाली टीकमगढ़ को सूचना प्राप्त हुई कि नूतन बिहार कॉलोनी डूंगा टीकमगढ़ पर राजीव जैन उर्फ बबलू के घर पर 810 व्यक्ति रुपए पैसों से हार जीत का दांव लगाकर ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे हैं। सूचना प्रभारी कोतवाली टीकमगढ़ द्वारा उप निरीक्षक संदीप सोनी, आरक्षक आदर्श मुनि, आरक्षक अरविंद निरंजन, आरक्षक आशीष, आरक्षक सलमान व अन्य पुलिस बल की टीम गठित कर उक्त सूचना की रेड कार्रवाई हेतु रवाना किया गया। टीम के द्वारा सूचना की तस्दीक करने पर सूचना सही पाई गई और रेड डालने पर संबंधित जुआ खेलते आरोपियों के पास रुपए 20,350 तथा 2 ताश की गड्डी जब्त की गई। जुआ खेलने वाले व्यक्तियों द्वारा पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस द्वारा उनकी रिश्वत न लेने पर और आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया। तो आरोपियों ने पुलिस कोतवाली पर झूठा आरोप लगाया कि जुआ खेलते पकड़े जाने व्यक्तियों से 60,000 मांगे गए एवं 15 लाख का जुआ था। आरोपियों पर पूर्व से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरेजी से निवेदन है कि पुलिस की जांच को निरस्त किया जाए। आरोप प्रत्यारोप का मामला कोई नया नहीं है। पुलिस जब भी कहीं कार्रवाई करती है तो हमेशा ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। 5,000 का जुआ भी होता है तो 50 लाख और 5 लाख। और देखने वाली बात यह है कि जितने भी लोग पकड़ाए गए हैं ये कोई ईमानदार और अच्छे आदमी नहीं है। इनकी हिस्ट्री बाकायदा थाने में मौजूद है। ज़्यादातर लोगों की हिस्ट्री सीट मौजूद है। ये पहले भी जुए में पकड़ाए गए हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप चूंकि पैसे वाली पार्टियां पकड़ाई गई हैं, टोटल मिला के 10 लोग पकड़ाए गए थे। तो 10 के ऊपर कार्रवाई हुई थी, जिनमें से एक बबलू हथौड़ी जो है हथियार की भी कार्रवाई हुई है उसे 25 आर्म्स एक्ट की। तो इनका बाकायदा हिस्ट्री मौजूद है। और रही बात 50 लाख भी बोल सकते हैं, वो तो आरोपी हैं। 5 करोड़ भी बोल सकते हैं कि जुआ 5 करोड़ का था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 5 करोड़ का था। देखने वाली बात है कि वो कोई साधु संत नहीं है और भजन कीर्तन करने नहीं बैठे थे। पुलिस जहाँ भी जाती है शिकायत पुलिस के विरोध में हमेशा होती है। हमने कार्रवाई की है, काम बोलता है। अब जिनका नुकसान हो रहा है उनकी नीयत ये है कि आज अगर मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाती है, मैं यहाँ से सस्पेंड या लाइन अटैच होता हूँ, तो मेरे बाद शायद ही कोई पुलिसकर्मी होगा जो उनके यहाँ दबिश डाल पाएगा, या अन्य कहीं जगह जहाँ पे जुआ खेलने की सूचना मिलेगी घर के अंदर, शायद ही कोई पुलिस वाला हिम्मत दिखाएगा, क्योंकि उनको ये पता है कि कार्रवाई क्या होती है। अगर मैं सस्पेंड होता हूँ तो कोई दूसरा अपने ऊपर रिस्क नहीं लेगा, सीधी सी बात है। तो उनका सोच यह है कि आज के बाद हम शिकायत कर देते हैं, अगर मेरे ऊपर एक्शन होता है उनके ऊपर कभी रेड नहीं डलेगी। वो बेफिक्र होकर जुआ खेलेंगे, और न केवल वो खेलेंगे, और लोग भी जो अपने घरों पे खिलाते हैं वो भी बेफिक्र होकर खेलेंगे। घर के अंदर जाने के पहले जब तक लॉक नहीं खुला था अंदर से, तो सीढ़ियों के पास से एक खिड़की बनी हुई है, वहां से हमारे पास वीडियो फुटेज भी मौजूद है कि वहां पे वो लोग कैसे पैसा छिपा रहे हैं और कहां कहां जा रहे थे। उनका एक कमरा था जहां पर उन लोगों ने ताला लगा के पूरा पैसा छिपाया था, जिसको पुलिस ने एक्सेस नहीं किया था। क्योंकि अगर वो संपत्ति उन्हें छिपा दी है तो ऐसा घर का मामला हमें भी पता था कि ये लूट के आरोप लगाए जाएंगे, इसलिए पुलिस ने कहीं कुछ नहीं छेड़ा। और पूरी फुटेज मौजूद है घर के अंदर जाने की। जब टीआई साहब आए उनके साथ ही हम लोग अंदर गए। मुश्किल से 2 से 3 मिनट की कार्रवाई थी। जितने आरोपी थे सबको गाड़ी में बैठा के यहाँ लाया गया है, और कहीं भी अन्य किसी चीज को नहीं छेड़ा गया। जो चीज बंद थी वो बंद ही थी। ना हमने दरवाजे तोड़े, ना ताला तोड़ा, कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। जो मौजूद था उतना। यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का बयान। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र की तैयारियां पूरी हो गई हैं। विधानसभा में लगभग 600 कर्मचारी हैं। हमने सभी का कोविड टेस्ट करा लिया है। कल मुख्यमंत्री के साथ बैठक में अब तक की तैयारियों पर चर्चा करेंगे, सुझाव भी लिए जाएंगे। कोविड के कारण यह सत्र बहुत संवेदनशील हो गया है, इसलिए हमने सभी माननीय सदस्यों की जांच के लिए भी उनके विधायक निवासों के पास जांच की व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र की तैयारियां पूरी हो गई हैं। हमने हर प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। विधानसभा के में लगभग 600 कर्मचारी हैं। हमने सबका कोविड टेस्ट करवा लिया है। उसमें से जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनको क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया है। आज सुरक्षा समिति की बैठक हुई। कल सभी दलीय नेताओं के साथ बैठक है, उसमें मुख्यमंत्री जी भी हिस्सा लेने वाले हैं। अब तक हुई तैयारियां, उन पर चर्चा करेंगे। सत्र की कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन की दृष्टि से और जो बातें सुझाव बैठक में आएंगे उन पर भी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। कोरोना के कारण यह सत्र बहुत संवेदनशील हो गया है, इसलिए हमने सभी माननीय सदस्यों की जांच के लिए भी उनके विधायक निवासों के निकट
इस तरह के सेंटर की व्यवस्था की है। आज कुछ जांचें हुई हैं, कल और परसों भी इस प्रकार की जांचें लगातार चलती रहेंगी। विशेषतः कल इसकी जांच में तेजी लाए जाने का प्रस्ताव है। सभी बिंदुओं पर ध्यान दे करके एक सुव्यवस्थित रणनीति बनाई जा रही है। हमको विश्वास है कि सत्र ठीक से चलेगा। एक तरफ हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को खत्म करने के दावे कर रहे हैं, तो वहीं कृष्ण की नगरी मथुरा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है छाता तहसील से, जहां पटवारी द्वारा हिस्सा फाट बनाने के 300 रुपए मांगे जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि जो अपनी जमीन का हिस्सा बनवाने आए थे तो टेकचंद पटवारी ने हिस्सा फाट तो बना दिया, मगर उसकी एवज में 300 रुपए मांगे। हमने मना किया और 50 रुपए उन्हें दिए। इससे गुस्साए पटवारी ने हिस्से का कागज फाड़ दिया और 50 रुपए की नोट को फेंक दिया और कहने लगे कि 50 रुपए में कहीं हिस्सा बनता है, भागो यहाँ से। ग्रामीणों का कहना है पटवारी बहुत किसान परेशान हैं। जब मीडिया कर्मी पहुंचे तो पटवारी पतली गली से निकल गए। अब सोचने वाली बात है, हमारे देश में जय किसान की जय जवान का नारा लगाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के पटवारी द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई की जाती है। वहाँ के रहने वाले तो क्या मामला आप तहसील में आए हुए हैं? हिस्सा फाट के नहीं आए तहसील में। हिस्सा फाट बन गया ना बना दिया पर कागज फाड़ दिए। तो बनाने के बाद कागज फाड़ दिए? हाँ, पैसे मांग रहे। बात को लेकर कागज फाड़ दिए 300 रुपये। 300 रुपये ना देने के कारण? ना देने। किसके 300 रुपये मांगे जा रहे थे और किसके द्वारा मांगे जा रहे थे? हिस्सा फाट बनाने के नहीं है। कौन मांग रहा था? टेकचंद पटवारी। वहाँ के पटवारी है टेकचंद जी बनाने के। क्या नाम है आपका? भारत शर्मा। भारत जी कहाँ के रहने वाले? भेड़ो। अच्छा, क्या मामला आप तहसील? मामला ये है जी, हम हिस्सा फाट बना रहे हैं पटवारी साहब से। अच्छा, उन्होंने बना दिया जी, उन्होंने बना के हमारे हाथ में दे दिया। वो बोले 300 रुपये दो। हमने क्या कि किस बात के? बोले आपका हिस्सा फाट बनाया है। हमने उन्हें 50 रुपये दिए, उन्होंने 50 रुपये की नोट फेंक दी और हमारे को कागज फाड़ दिया। अच्छा, पहले हिस्सा फाट बना दिया गया? पहले बना दिया जाएगा, हमें दे दिया, उसके बाद ना देने के कारण कागज फाड़ दिया हमारा जी। क्या नाम है आपके पटवारी का? टेकचंद। बोलूँ आपका? तेजपाल। कहाँ के रहने वाले? भिंडो के जी। अच्छा, आज आप तहसील में क्यों आए? तहसील में जी बनवा रहे हम क्या बनवा रहे? हिस्सा फाट। अच्छा, तो क्या मामला है? वहाँ में जी वहाँ ने बना दिए पटवारी जी ने। अच्छा, और 300 रुपया मांग रहे। हमने लगे 300 रुपया का ही कहूँ। छाता तहसील के अंतर्गत एक स्वामी बाबा मंदिर है, जहां पर एक गौशाला संचालित है। स्वामी बाबा के नाम से वहां पर 500 से अधिक गायें हैं जो चारे के बिना और कर्मचारियों की देखभाल न होने के कारण भूख से दम तोड़ रही हैं। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामवासियों ने कई बार प्रशासन को अवगत भी कराया। इस मामले को लेकर इस गांव तरौली में गाय गौशाला में क्यों तड़प कर मर रही हैं, तो फिर भी कई गायों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है। वैसे तो हमारे देश में गाय हमारी माता और इस हिंदू धर्म में पूजा भी जाता है। कई दिन से शिकायत आ रही थी। जब इस बारे में मीडिया की नजर उस गुश्तवाला पर पड़ी तो प्रशासन को अवगत कराया और छाता के एसडीएम हनुमान प्रसाद मौर्य और क्षेत्र के अधिकारी काली रमन और थानाध्यक्ष रवि त्यागी तरौली गौशाला अपनी टीम के साथ आए और गौशाला की जांच की और उन्होंने जिम्मेदारी ली कि आगे से हम गाय नहीं मरने देंगे। ये देखना है कि प्रशासन इस तरौली गौशाला की जिम्मेदारी संभालेगा, क्या यूं ही गाय तड़प कर मरती रहेंगी। सर बताइए, आज यहाँ तरौली में आप आए, क्या मामला था? तरौली गौशाला में कुछ गौ माताओं की तरौली गौशाला में कुछ गौ माता की मृत्यु इसके पहले ही हो चुकी थी और वो दफनाई हुई थी, लेकिन पानी भर गया वहाँ पर, तो वो बॉडी ऊपर आ गई, जिसको लेके कुछ लोगों ने बताया कि बॉडी ऊपर दिख रही है। तत्काल वहाँ पर हमारी डॉक्टरों की टीम भी पहुँच गई। वहाँ कुछ लोगों ने, जो हमारे सामाजिक लोग थे जो इस तरह के काम में मदद करते हैं, अच्छे लोग होंगे। जी महाराज जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। चंद्रशेखर दास। महाराज जी कहाँ से आई हुई आप? आइनो गौशाला गौरक्षक दल। किस सूचना पाई हुई? ये सूचना थी वैसे ही कि मतलब यहाँ गायों का आहार हो रहा है। कौन सा स्थान है जी? ये स्वामी नारायण, ये तरौली जी, स्वामी बाबा मंदिर तो यहाँ तरौली। गौशाला है।
तो यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ हमने ये देखा, गैयों पर दुख देखा। जी। गाय जो है अनायास पानी में फेंक दी, उनसे बदबू देखी और आगे रोग फैलने का चांस देखा। अभी भी हमने देखा है तालाब के अंदर ये पानी भरा हुआ है, यानी पोखर कहें या कुछ भी कहें या बारिश के पानी से, इसमें लगभग बताया जा रहा है 5 से 7 गैया अभी आंखों से दृश्य देखा है। मतलब अशुद्ध अवस्था में पड़ी हुई हैं और जो है कुत्ते गौमांस को खा रहे हैं, गौमाता को। ऐसी मतलब बर्बरता गौमांस के साथ यहाँ की जा रही है। तो इसको लेकर के आप क्या कहोगे? लगातार जैसे गौशाला का दृश्य यही देखने को आ रहा है। अभी 5 से 7 दिन पहले यहाँ पर SDM साहब आए, तो वहाँ पे भी 5 से 7 गैयों की मृत्यु की सूचना थी, तब भी आए। और अभी भी कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आए आपके अनुसार? प्रशासन आया। कौन आए यहाँ पे? और SDM साहब, CO साहब, कोतवाल साहब। अच्छा, अभी आए यहाँ पे। लेकिन इनका पहले से ही बहुत बड़ा सहयोग है। ये जब भी आए थे, जब भी ये कह के गए थे कि चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रखिए, जो कुछ भी प्रशासन की हो आप आधी रात फोन करो। फिरोजाबाद में दिन दहाड़े एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। जिले के थाना उत्तर इलाके का राकेश नामक स्वर्णकार को रॉबिन नामक आरोपी ने आपसी विवाद के चलते थिना डालकर आग के हवाले कर दिया। आग की लपटों में घिरा स्वर्णकार राकेश अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता रहा। घटना की पूरी कहानी इलाके में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। बताया जाता है कि द्वारिकाधीश पुलिस चौकी के पास एक राकेश वर्मा नामक स्वर्णकार को आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने जिंदा जला दिया, जिसमें स्वर्णकार 90% झुलस गया, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिंदा जलाया गया है, किस तरह का मामला है और क्या है पूरा वाकया? थाना उत्तर के कृष्णापारा में एक व्यापारी जो अपने दुकान पे बैठा था, उसके ऊपर एक व्यक्ति द्वारा थिनर डाल के उसको आग लगाई गई है, जिससे वो काफ़ी जल गया है, काफ़ी सीरियस है। तत्काल उसको अस्पताल लाया गया, फर्स्ट एड देके उसको अभी आगरा रेफर किया गया है। घटना के पीछे जो बताया जा रहा है, ये जो घायल व्यक्ति उसका नाम राकेश वर्मा है और इसके मौसेरे भाई, सगे मौसेरे भाई ने ही, जो रॉबिन नाम है जिसका, उसने ये घटना उसके साथ की है। रॉबिन वर्मा की पकड़ने के प्रयास हो रहे हैं। वर्मा कहती हैं। ये क्या वाकया हुआ है पूरा और कैसे? ऐसा है, बगल में मेरी दुकान है, मैं दुकान पे बैठा हुआ था, हल्ला जैसे ही हुआ और आग जैसे ही निकली तो हम बाहर निकल के आए तो यहाँ पे चारों तरफ आग लगी हुई थी। क्या देखा है आपने पूरा? जी, मैं 4-6 दुकान दूर पे बैठा था, तो एक लड़का पहले भाजा हुआ लंबा लंबा निकला, पीठ देखी, उसकी मैंने मुंह नहीं देखा, दौड़ता हुआ गया। उसके बाद हल्ला मचाता हूँ, एक लड़का एक आग कहाँ से गोला, पूरे शरीर में आग लगी हुई थी, गाया पहचान ही नहीं पाया कौन है क्या है। जाकर मैं भागता हुआ पीछे गया, नंगे पैरों गया तो जी राकेश निकला। इसके ऊपर बताया कि वो थिनर ने डाल के किसी ने आग लगा दी। अब ये तो वो खुद बयान देगा ना, अपना पुलिस को मजिस्ट्रेट बयान देगा, सभी बता देगा। अभी इस स्थिति में मरीज है। जला हुआ जो व्यक्ति आया, क्या मामला है और कितना जला हुआ? देखिए, ये राजेश वर्मा नाम के व्यक्ति हैं जो घंटाघर में रहते हैं, थाना उत्तर क्षेत्र के। ये लगभग 100% जली हुई अवस्था में आए हैं और अभी इनका पूरा प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और MLC वगैरह की जाएगी। पूरी सूचना हम लोग भेज रहे हैं। अग्रिम इलाज के लिए हम लोगों ने इनको एडमिट कर लिया है। आवश्यकता पड़ेगी तो हो सकता है मेडिकल कॉलेज आगरा भेजना पड़ेगा। फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। फिरोजाबाद युवक संदिग्ध परिस्थितियों में जला। लगभग 80% तक युवक जला। गंभीर अवस्था में युवक को ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां युवक का इलाज किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। थाना उत्तर के कृष्णापाड़ा का मामला। आपका? मुझे मदनलाल वर्मा कहती है। जी, अभी जो घटना हुई है, क्या पूरा मामला है बाबा जी? ऐसा है, उस दुकान में आग लग गई थी और वो बुरी तरीके से जल गया। बाद में हम लोगों ने यहाँ पे वो देखा है कि आँच लग रही है, तो वो हम बुझाने के लिए आए। वो कपड़े उतार करके यहाँ से भागता हुआ निकल गया। कैसे जले हैं वो? ये नहीं पता लग रहा है।
वहाँ पे गैस का सिलेंडर रखा है, वो सुरक्षित है, बैटरी सुरक्षित है। बाहर से किसी ने डाल दिया कुछ, ये नहीं कह सकते हैं। अच्छा, वो दुकान किसकी है, काय की दुकान है वो? ये राकेश वर्मा सोने की छिलाई का काम करता है, डायमंड का। दिनांक 18/8/2020 को थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत प्रतापपुर चौराहे से ऑटो चालकों द्वारा महिला पुरुषों को लूटने का मामला प्रकाश में आया। प्रतापपुर चौराहा शिकोहाबाद दंपति संजू पत्नी कर्मवीर सिंह गांव हमीरपुर शिकोहाबाद से ऑटो की सहायता से गांव जा रहे थे। रास्ते में ऑटो सवार चोरों ने दंपति संजू पत्नी कर्मवीर सिंह को लूट लिया, जिसमें श्रीमती संजू का कहना है कि हमारे साथ लूटपाट करने वाले ऑटो वाले ही लोग हैं जिन्होंने हमारे रुपए, पैसे और जेवरात छीन लिए। घटना की श्रीमती संजू के द्वारा बताया गया चोरी की गई उसमें से कुछ एक मंगलसूत्र, 4 चूड़ी, 4 अंगूठी, एक जंजीर, रुपए 8,000 नगद। संजू का कहना है कि ऑटो में जेब काट बैठा हुआ था जिसने हमारे साथ लूटपाट की। प्रतापपुर चौराहे से बैठा और वह ककड़ा रे पर जाकर उतर गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची शिकोहाबाद पुलिस ने ऑटो चालक ऑटो थाना शिकोहाबाद में बिठा लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये क्या मामला हुआ? मेरी वाइफ वहाँ से भारौल से अपने घर आ रही थी, प्रतापपुर के लिए बैठ रही थी शिकोहाबाद से। तो रास्ते में ही पता नहीं वो लड़का बैठा था, उन्होंने पहचान भी लिया, वो रास्ते में उतर गए, अच्छी ले रास्ते में भाग गया। और कुछ पैसे भी थे? पैसे भी थे, 8,000 रुपये भी थे और सारी चीज थी। संजू, आपके साथ क्या घटना हुई है? मेरी चीज चोरी हुई है। किसने? एक मंगलसूत्र है और 4 चूड़ी हैं, 4 अंगूठी हैं, 8,000 रुपया, एक जंजीर है और बिजली है। ये आपकी चीज कहाँ चोरी हुई है? हमारी पत्तापुर से बैठा है, जेबगटा और ककरारे पर उतर गया है और हम पत्तापुर उतरे हैं। आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई? रिपोर्ट हो गई है। रायसेन में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विशेष रूप से सांची विधानसभा के प्रभारी पूर्व मंत्री माननीय सुखदेव पांसे, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष माननीय मुमताज खान, उदयपुरा विधायक माननीय देवेंद्र पटेल, गडरबास विदिशा विधायक माननीय शशांक भार्गव, बैतूल लोकसभा पूर्व उम्मीदवार रामू टेकाम, पर्यवेक्षक मितुल जोशी, जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल, एनएसयूआई अध्यक्ष हर्ष सोलंकी, नगर अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, डॉक्टर देवेंद्र सूर्यवंशी, प्रदेश संयोजक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अनुसूचित जाति विभाग सहित वरिष्ठ नेतागण एवं युवा साथी शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी से उनके निवास पर मुलाकात कर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में दलित समाज के ऊपर अत्याचार की घटनाओं पर चर्चा की एवं आगामी होने वाले उपचुनाव में अनुसूचित जाति के प्रदेश स्तर पर प्रतिनिधित्व पर भी चर्चा की। इस मौके पर अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष भाई श्री राकेश खोदिया, भाई राजेंद्र जाटव बिलौआ, श्री महाराज सिंह राजौरिया, एडवोकेट डबरा, श्री डीडी बंसल, श्री तिलक सिंह राजौरिया गौहर, श्री भवरी लाल जाटव मुरैना, श्री रवि कुमार परिहार भितरवार, चंद्रभान जाटव। दीपालपुर स्थानीय चमन चौराहा भागीरथ सिलावट प्रतिमा पर परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष किए जाने वाले ध्वजारोहण समारोह का आयोजन दीपालपुर प्रेस क्लब द्वारा किया गया। इसमें सबसे पहले 1857 के शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भागीरथ जी सिलावट की प्रतिमा पर पूर्व सैनिकों द्वारा माल्यार्पण किया गया। दीपालपुर प्रेस क्लब के सदस्यों द्वारा एवं नगर के गणमान्य नागरिकों द्वारा माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात झंडावंदन का कार्यक्रम भूतपूर्व सैनिक द्वारा संपन्न किया गया। इस अवसर पर पूर्व सैनिक अरविंद सेठ, प्रवीण पटेल, नगर सुरक्षा समिति संयोजक रमेश चंद्र राठौर, प्रेस क्लब संयोजक अजय जैन, प्रेस क्लब अध्यक्ष दिलीप यादव, मनोज अग्रवाल, बंटी चौधरी, विशाल चांदना, नानू शर्मा, मुस्तम बोहरा, फारूक ठेकेदार, पृथ्वीराज वंश लेखक आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में दोनों पूर्व सैनिकों का जज्बा देश प्रेम के प्रति देखने लायक था। दोनों ही सैनिक हाल ही में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होकर अपने गृह ग्राम लौटे हैं।